राम सीताराम सीताराम कहिए चाहे विधि राखे राम। गंगाड़, पावनी, ओसला और फिर यहाँ से ये हर की धुन। यहाँ पर गुजरातियों ने अपना दिमाग लगाया। जो हमारी गाड़ी है वो 4x4 है, इसलिए चल रही है। वो जो ऊपर झरने से पानी आ रहा है उसका इस्तेमाल इसमें हो रहा है। और ये है आटा चक्की, जो धुन वैली के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये भी दिख रहा है ग्राउंड, और ये सामने है स्वर्गरोहिणी। जब अपन निकलते हैं घर से तो सबकी अलग अलग कहानियां मिलती हैं। आप आ सकते हैं, ये कुत्ता नहीं आ सकता। वैसे तो ये सब शास्त्रों में लिखा है। एक अच्छा गाइड। कैंप साइट पर हम पहुंच चुके हैं। सबसे ज़रूरी है आपका घर से निकलना। लो साथियों, आज है तारीख 4 मई, मेरा जन्मदिन है। अभी हम निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बाहर मौसम थोड़ा सा बदलाव में है, खराब है। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश आ रही है, देखते हैं रुकती है तो। ये है भाई बाहर का नज़ारा। ये हमारा टेंट है, इसको कर देते हैं बिल्कुल बंद। जो पूरा ग्रुप है वो नीचे जमा हो चुका है, मैं बाकी था। ये सब ने अपना अपना सामान रखा है, सामान जमा करवाने के लिए। तो अभी ट्रैक के लिए निकलने वाले हैं, और ट्रैक के लिए जाने से पहले सारा ग्रुप इकट्ठा किया जा रहा है। जो कैंप लीडर है, बेस कैंप का जो लीडर है वो है हमारा संदीप जी। ये भाई है बेंगलोर से। ये हमारा 22 लोगों का ग्रुप है जो सारा इकट्ठा हो रहा है। ये भाई हमारी टीम की विदाई हो रही है, और जो अगले वाला ग्रुप है वो हमारे लिए क्लैपिंग कर रहा है। थैंक यू। ये भाई 22 लोगों का हमारा ग्रुप जो है वो ट्रैकिंग के लिए तैयार है, ट्रैकिंग के लिए चल पड़ा है। जगह है यह सांकरी, यहीं से हर की धुन ट्रैक शुरू होता है, यहीं से केदारकंठा ट्रैक शुरू होता है। ये जो गाड़ियाँ हैं ये यहाँ से 18 किलोमीटर दूर में लेके जाएंगी, वहाँ से फिर पैदल यात्रा शुरू होगी। जब गाड़ी आ गई है और गाड़ी में हमारा पूरा ग्रुप बैठ चुका है। हिम्मत भाई है, मंजी भाई, विजेंद्र, भारत भाई, लक्की भाई और बाकी सारा ग्रुप। अनिल सर। एक वो पीछे गाड़ी उसमें है। यहाँ पर गुजरातियों ने अपना दिमाग लगाया और मुझे गाड़ी से निकाल दिया। ठीक है, और छत पे बिठा दिया भाई। ये सांकरी विलेज से रथ यात्रा निकलते हुए गोविंद वन्य जीव विहार। तो हम हैं यहाँ, और हमें यहाँ से ट्रैक करते हुए जाना है। ये तालुका तदमीर, गंगाड़, पावनी, ओसला और फिर यहाँ से ये हर की धुन। रास्ता कितना ख़राब, कितना स्लिपरी है, इस बात का अंदाज़ा लगा लो कि ये गाड़ी जो हमसे पहले चली थी ये तो बैक मार रही है। जो हमारी गाड़ी है वो 4x4 है, इसलिए चल रही है। जय श्री राम, हर हर महादेव। इस 4x4 की भी बोल गई थी एक बार तो। लेवल लेकर राम का नाम चैल तो पड़ी है, अभी दूर फांत लावेगी। दूसरी टीम का इंतजार है, जैसे ही वो आएगी फिर हम यहाँ से चलेंगे, और यहाँ से हमें ट्रैक पैदल ही करना है आगे। हर की धुन के लिए ऑफिशियल रूप से हमारा ट्रैक अब शुरू हो रहा है, क्योंकि अब सारे यात्री पैदल चल पड़े हैं। ये जो आप घर देख रही हैं, ये जो नीचे वाला है मतलब ग्राउंड फ्लोर है, इसमें पशु चारा, बीच वाला जो है उसमें सामान रख दिया, घर का अनाज वगैरह जो कुछ भी रखना है।
और जो ऊपर का है सेकंड फ्लोर वहाँ पे रहने का होता है। वीर तुम बढ़े चलो। दोनों तीनों साइड बिल्कुल पहाड़ और पहाड़ों का बिल्कुल बीच में बसा है एक छोटा सा हिमाचली गांव। इस गांव का नाम है गंगाट। सारे घर वही है, लकड़ी के घर है, ऊपर खपरेल की छत है ऊपर भी। ठीक है, छोटी सी दुकान बनी हुई है जहाँ पे हमारा सारा ग्रुप जो है वो चाय पी रहा है, पानी पी रहा है। एक छोटे से रेस्ट के बाद ट्रैक फिर से शुरू हो गया भाई। ठीक, और इस बार अच्छी चढ़ाई है जमा, बीच बीच में रास्ते में खच्चर रह रही है, पहाड़ है। तो आप पहाड़ देखिए, भारत भाई के साथ सुपीन नदी के किनारे किनारे हमारे पहले कैंप सीमा कैंप की ओर बढ़ते हुए। यह जो आवाज सुनने लग रहे हो यह इस नदी की आवाज है जो नीचे तक देखने लग रही होगी। सुपीन नदी है, सुपीन नदी, जिसका बिल्कुल सारे सारा है। ये हमारा ट्रैक चल रहा है, चलते ही जाना है। ફેરા કરો। જય માતા દી। ये है प्राचीन ओसला विलेज। हर की दून ट्रैक से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें ओसला विलेज का काफ़ी जिक्र मिलेगा। ओसला विलेज बोला जाता है, यहाँ का सबसे प्राचीन विलेज है, सबसे पुराना गांव है। रास्ता मतलब एक बार भी ऐसा नहीं आया कि आसान रास्ता हो, पूरा ही रास्ता चढ़ाई का रास्ता रहा है, पूरा रास्ता। लेकिन सुबह 10 बजे के चले हुए और समय अभी हो गया है तकरीबन 2 बजे। अब हम पहुंचे हैं सीमा कैंप पर, जो हमारा पहला कैंप है। रवि भाई यहाँ कहाँ जा रहे हैं? चलो ले भाई आ गया। क्या है? हाँ? सब लोग बाहर बैठो। ये हमारा रेस्ट हाउस है। ये सारा जो है देवदार की लकड़ी से बने हुआ मकान है, स्ट्रक्चर है सारा का सारा। और इसमें 2 फ्लोर है, एक नीचे एक ऊपर। नीचे सारी लेडीज रुकी हुई हैं और ऊपर सारे जेंट्स हैं, वो ऊपर हो गए हैं। देखो यो है, ये इसकी एंट्री है। डाइनिंग हॉल है। तुम कहाँ पे हो? तुम्हारा
मैं ऊपर ही जो ये बड़ा देखोगे तो इसकी छत, दीवारें और फर्श सब देवदार की लकड़ी का बने हुए हैं। अच्छा है, नया ही बनाया है, ये होम स्टे है। इसमें ये जो सीढ़ियाँ हैं ये भी लकड़ी की ही है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर रुके हुए हैं। एक ग्रुप यहाँ इस कमरा में रुक रहे, एक ग्रुप, और बाकी जो हैं वो सारे यहाँ पे यूँ। ये बाहर से है इसका नज़ारा। और जो मैं सीमा कैंप पे ही जिक्र कर रहा था, 1 2 3 मतलब ये 2-3, एक पीछे है ढाबा, ये 2-3 दुकानें हैं जो जहाँ पर मतलब जिसको भी चाय पानी पीना है या स्नैक्स के रूप में कुछ भी खाना है, जो यहाँ तक उपलब्ध हो सकता है वो सारी खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध करवाने की कोशिश रहती है। अभी जो हमारा यो है कैंप साइट, इसमें घर ही है ये, ठीक है। इसमें फिटिंग तो होगी है बिजली की, लेकिन लाइट की अभी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ से आसपास का नज़ारा जो है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये वही नदी है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, ठीक है। ये वो होम स्टे है। वहाँ दूर पहाड़ की चोटी पे बर्फ नजर आ रही है। तो आज तारीख है 5 मई और हम अपना सामान पैक करके अपने अगले कैंप के लिए निकलने को तैयार बैठे हैं। सबने अपना तामा जामा समेट लिया है। यहाँ इस छत के नीचे हमारी रात गुजरी थी। ये स्लीपिंग बैग्स थे जिसमें सारे सोए थे। सबने सामान पैक कर लिया है। यहाँ से हम जा रहे हैं उड़सा हो, क्या नाम है, कलकत्ती धार, और वहाँ से खरकी। ધુવા છાસ એમાં છાસ આમ નાખે ને તો અંદરથી ધુવાળો નીકળે. તો તમે એને ટેસ્ટ કરો ને તો ખૂબ જ આવે, સ્મેલ જ આવે. ધુવાળો પીતા હોય ને છાસ પીતા હોય ને. तो ये हमारा ग्रुप इकट्ठा हो गया है, चलने के लिए तैयार है। तो वह समय है सुबह के 8 बजे और सीमा कैंप से हम निकल लिए हैं। सारा ग्रुप ठीक ठाक है, स्वस्थ है, जाने के लिए तैयार है। उम्मीद है 2 बजे तक हम अगले कैंप पर पहुंच जाएंगे और अभी हम सुपी नदी को क्रॉस करेंगे आगे जाने के लिए। ए मलंग काले के लग रहे फोटो खींचने छिके नहीं। हर की दून रास्ता शुरू हो चुका है, सीढ़ियों वाला रास्ता। चाहे खाने पीने का सामान हो या
जब अपन निकलते हैं घर से तो सबकी अलग अलग कहानियाँ मिलती हैं, बहुत अद्भुत लोगों से मिलते हैं। हमें पता चलता है कि यार हमें कितना कम पता है, हम कितना कम घूमते हैं। अभी हम एक लड़का मिला था उड़ीसा से, जो जिस दिन हम आए थे हमारे साथ ही आया था, वो भी उसी बस में था। और आज जब हम हरकी-दून के लिए जा रहे हैं, दूसरा दिन है हमारा ट्रैक का, वो लड़का ट्रैक करके वापस आ गया है। अभी मैं रास्ते में मिला था। और यहाँ आज वो सांकरी जाएगा और कल सुबह सांकरी से केदारकंठा के लिए निकलेगा। मतलब हमें पता चलता है यार कितने अद्भुत लोग हैं इस दुनिया में। वाह क्या एक्टिंग है। कलकत्ती धार कैंप के रास्ते में अभी हम टी ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। बहुत अच्छी यह लोकेशन है। सारे साथी यहाँ पर है। हिम्मत भाई, युगजेंद्र, भावेश और रवि को जानने के लिए है लकी। तो सारे यहाँ पर रुके हुए हैं। कुछ बुजुर्ग लोग वहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं और यंग जो लड़के हैं, बस यंग बच्चे हैं। बच्चे हाँ। फोटो खिंचाओ साथ में। आ रहा है। अभी आपको दिखाते हैं पहाड़ों की एक आटा चक्की। गेहूं, ज्वार, बाजरा, वो पीसने के लिए, आटा लेने के लिए पहाड़ों के पानी का इस्तेमाल करके देसी तरीके से आटा लिया जाता है। वो जो ऊपर झरने से पानी आ रहा है उसका इस्तेमाल इसमें हो रहा है। और ये है आटा चक्की, ये यहाँ से पानी निकल रहा है। चल रहा है अभी? हाँ चल रहा है, अंदर चले जाओ, उसके बाद फिर हम ये देखिए, ये इस्तेमाल में है। आटे की पिसाई हो रही है। गेहूं का आटा, चौलाई, मंडवा, गेहूं, चावल, गेहूं, चौलाई, रामदाना अच्छा, और मंडवा। मंडवा मने मंडवा की रोटी बनती है यहाँ लोकल। अच्छा, सबकी पिसाई इसी में होती है। तो ये क्या मतलब गाँव की एक होती है या सिर्फ किसी एक जन की? ये एक जन की होती अच्छा, सबकी अलग अलग होती है। है। नहीं, एक की होती है। और जब हम लाएंगे पीसने को कुछ वहाँ का देते हैं। अच्छा, उसमें आटे का है मतलब हिस्सा देते हैं। पीसता है और कुछ उसको देते हैं। हाँ ठीक। वो ऊपर गेहूं डाल रखे हैं, मतलब जो भी डालना है। ये ऊपर गेहूं है भाई, इस नाली से ये गेहूं नीचे आ रहे हैं और फिर ये चाक है जो घूम रही है और आटा पिसाई हो रही है। देखो, प्योर देसी तरीका, प्योर बिना किसी खर्च के और शुद्ध सात्विक आटा। आगे रास्ते में पानी ना मिले उसमें जहाँ पर लंच करेंगे वहाँ पर पानी की जरूरत पड़ेगी। काफ़ी अच्छा झरना चल रही है, यहीं से पानी की बोतल फिल कर लेती है।
जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही पेड़ों की संख्या भी कम होती जा रही है। ऊपर तो मतलब पहाड़ बिल्कुल ही साफ है, पेड़ है ही नहीं, और उसके साथ साथ ठंड बढ़ रही है। पानी के स्रोत भी कम हो रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी हम हैं लगभग 9000 फीट के आसपास हम हैं, समुद्र तल से 9000 फीट पर है। और यहाँ पर कलकत्ती धार जो है कैंप है, उस पे पहुँचने से पहले हम सब यहाँ पे लंच कर रहे हैं। लंच ब्रेक हुआ है और टाइम जो इस टाइम हो चुका है वो टाइम है 11:30 बजे। सुबह 8 बजे हम चले रहे, 11:30 बजे। अभी 1-1.5 घंटे का रास्ता बाकी है, आराम से जाएंगे, कोई जल्दी है नहीं। ये इस जगह पर सब लंच कर रहे हैं। लंच करने के बाद एक बार फिर ट्रैक शुरू हो चुका है कलकत्ती धार के लिए। हम कहाँ से आए हैं? वाह, वो नदी दिखाई दे रही है उससे नीचे, फिर वहाँ से यहाँ, और अभी वो करते हुए वहाँ जाना। तो समय है लगभग 1 बजे और अभी हम पहुंचे हैं कलकत्ती धार। हमारे कैंप में टेंट लगे हुए हैं, बस अपना अपना टेंट लेके और सामान रखना। कैंप साइट पर हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। सबको अपने अपने टेंट लॉट हो चुके हैं। ये सारे टेंट लगे हुए हैं, ये सारे YFCI के टेंट हैं। टेंट बहुत ज़्यादा है संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन छोटे टेंट हैं। मैक्सिमम जो लोग आ सकते हैं उनमें 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, इतने आ रही हैं। और दूसरी बात क्या है कि इनमें जो पहला ग्रुप है, हमसे पहले जो ग्रुप गया था ग्रुप 1, वो भी आज हरकी-दुन करके वापस यहीं आएगा, तो वो भी इन्हीं टेंट में रुकेगा और हम भी यहीं रुकेंगे। कल हम जाएंगे करने के लिए हरकी-दुन और महाप्रभु आपने मार्गदर्शन मंडल बहुत उचित चुना है।
नारायण फूल चढ़ावन बागा। अरे चल आउण दे आउण दे। यमुना एक यमुना एक यमुना एक यमुना नारायण फूल चढ़ावन बाती मेरी चेला नारायण फूल चढ़ावन बाती मेरी चेला। एक बदरी एक केदारा एक बदरी एक केदारा नारायण फूल चढ़ावन बाती मेरी चेला नारायण फूल चढ़ावन बाती मेरी चेला नारायण मुकली बीड़ी मेरी चेला। डिस्कस कर लो कोई बात नहीं। जबरदस्त। गुड मॉर्निंग। ये हमारे टेंट थे भाई, इसमें सोते थे सारे जने सुबह उठते ही। आज है तारीख 7 मई और इस टाइम हम हैं कलकत्ती धार कैंप साइट पर। ये नज़ारे देखने को मिले तो और रात कोई ज़्यादा दुखी नहीं करती। क्या बात है, मतलब ये हमारे कैंप है और कैंप से ऊपर बर्फ की चोटियां। कलकत्तिया धार कैंप से अभी ताजा ताजा निकला है। चल पड़ी है पूरी टीम हर की धुन करने के लिए। और 22 लोगों के ग्रुप में से आज हमारा 20 लोगों का ग्रुप रह गया है। 2 लोग यहीं पे रुक गए, तो 20 जन करेंगे हर की धुन। पकड़ रहा हर हर महादेव। अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो उम्मीद है कि हमें ऊपर जाने के बाद स्वर्गारोहिणी पीक भी दिखाई देगी, लेकिन अभी तक मौसम लग नहीं रहा है कि साफ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि मौसम कम से कम 1-2 घंटे के लिए ही सही, लेकिन साफ हो जाए ताकि हमें भी स्वर्गारोहिणी पीक का दर्शन हो सके। स्वर्गारोहिणी पीक के बारे में बता दूं, बताया जाता है कि पांडव जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो वो स्वर्गारोहिणी से ही स्वर्ग में गए थे युधिष्ठिर, और हर की दून ट्रैक को
वैली ऑफ गॉड भी इसीलिए बोला जाता है कि पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। अनिल जी हरियाणा एक्सप्रेस आगे चल रहे हैं डिजिटल रीडिंग करने के लिए और हम जा रहे हैं हमारा समिति के ऊपर हरकुदुल एक और सुरेंद्र नगर नरे जा रहा है। अभी हमारे ग्रुप में बिहारी बाबू हैं, ठीक है, विजेंद्र भाई, वो एक अच्छा सा गीत सुनाएंगे सबको। नहीं भाई नहीं आती है। अच्छा ये गीत था। आप ही सुना दो अनिल ना भाई आप तो यार, ये सुना अच्छे श्रोता। हाँ ठीक है। ठीक है, मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है लेकिन मैं एक आपको बर्थडे राम बॉय नाम आज सॉन्ग संकीर्तन सुनाएगा। सुनाऊंगा। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। वाह वाह वाह। तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरी पूजा है, तेरे सिवा हो प्रभु जी हाँ हाँ हाँ। तब से
हर की दून इस ट्रैक को मज़ेदार बनाने के लिए, अच्छा खाना उपलब्ध करवाने के लिए, और जहाँ भी हम जा रहे हैं पूरे रास्ते में बैठने के लिए या फिर लास्ट स्टॉप पर पहुँचने के बाद भी आराम से सब जगह देखने के लिए, फुल टाइम देने के लिए हम टाइगर भाई का और इनके साथ ही केसर भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक अच्छा गाइड आपके पूरे ट्रैक को, पूरी यात्रा को और भी अच्छी बना सकता है, ये बात टाइगर भाई और केसर भाई साबित करते हैं। थैंक यू टाइगर भाई। अगर आप सोलो आ रहे हैं तो और हर की दून या केदारकंठा करना चाहते हैं, परमिट वगैरह की प्रॉब्लम हो, तो आप टाइगर भाई और केसर भाई से संपर्क कर सकते हैं। टाइगर भाई के साथ साथ हमारे दूसरे गाइड थे केसर भाई, इनका भी नंबर यहाँ आ रहा है। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए ट्रैक से संबंधित, और हौसला गांव में रुकना है, सांकरी में रुकना है, या आसपास के भी किसी भी रिमोट विलेज में आपको रुकना है, तो ऑल उत्तराखंड, ऑफ बीट और उत्तराखंड में, तो आप इन दोनों से संपर्क कर सकते हैं। सुबह तकरीबन 7:30 बजे हम चले थे और अभी समय है 11 से 11:30 के बीच, और हम हर की दून पर पहुंच चुके हैं। यहाँ का नज़ारा देखकर सारी थकान लगभग दूर हो गई है। भाई जो दून वैली के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये भी दिख रहा है ग्राउंड, और ये सामने है स्वर्गारोहिणी, पूरा पिक नहीं दिख रहा अभी, क्लाउड लगा है उस पर। यही है स्वर्गारोहिणी हाँ, पीक। सबसे ऊंचा जो पिक है, पूरा नहीं दिख रहा अभी। और ये हर की दून पिक है, भाई किस टाइम और ये हाटा पिक है जिसपे बादल लगे हैं कौन सी? एकदम बीच में। हाटा पिक, हाटा पीक जी। कौन सा वाला है? ये सामने। और वो जो झील है वो कहाँ पे है? ये जो रूट जा रहा है ये मनिंडा लेक, हाँ, उधर फिर अंदर है ये, इसके पीछे है, इसके पीछे कौन सी झील? मनिंडा लेक। मनिंडा लेक। जी जी। कि जब पांडव सारे स्वर्ग के लिए जा रहे थे, एक मिनट, हमारी मैडम आ रही है। पांडव सारे स्वर्ग के लिए जा रहे थे, तो उनके साथ में एक कुत्ता चल रहा था, रास्ते में ये कुत्ता लग गया साथ में। बे अरे ऊपर तो ही जब- जाए थी पाड़ी दो। पहाड़ी रास्ते आए, बर्फ आई, ग्लेशियर आए, एक एक करके बे अरे पांडव भैया जाओ। बिछुड़ते गए, पास होते गए। अकेला युधिष्ठिर चलता जा रहा था, उसके साथ रह गया अकेला कुत्ता। और जब इसी पीक पे स्वर्गारोहिणी ये पीक है, इस पे जब स्वर्ग के द्वार पे युधिष्ठिर पहुंचा तो उसके साथ अकेला कुत्ता था। वहाँ पर महाराज इंद्र पधारे, क्या ये युधिष्ठिर जी आप आए हैं, आपने तमाम पड़ाव पार कर लिए, अभी आपका स्वर्ग में स्वागत है, आप आ सकते हैं, ये कुत्ता नहीं आ सकता। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये भगवान ऐसा है, इस पूरे रास्ते में
एक एक करके मेरी माँ के सगे जाए भाई मेरा साथ छोड़ गए, लेकिन इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो आऊँगा तो मैं कुत्ते के साथ आऊँगा, नहीं तो मैं भी नहीं आऊँगा। तो फिर बताते हैं कि वो कुत्ता नहीं था, वो साक्षात धर्मराज थे। फिर महाराज इंद्र ने, धर्मराज थे या यमराज थे, ऐसा वो अलग अलग है सबका अलग, धर्मराज थे। तो जब वो फिर उन्होंने अपना रूप लिया तो फिर वो बताया कि मतलब इसीलिए आपको धर्मराज कहा जाता है कि सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए। तो फिर उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया। तो ऐसी कथा है कि भाई यही रास्ता था स्वर्गारोहिणी पीक, इसी रास्ते से गए थे। इसीलिए इस वैली को, हरकीदून को वैली ऑफ गॉड भी बोला था। आओ आओ। वैसे तो ये सब शास्त्रों में लिखा है, लेकिन मैंने हाथीराम चौधरी से सुना था। साथियों, ये था हरकीदून ट्रैक, जिसमें YHA के थ्रू हम 22 सदस्यों की एक टीम ने इस ट्रैक को पूरा किया। अलग अलग स्टेट के अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, बोली बोलने वाले, अलग अलग संस्कृतियों के लोग मिले, आपस में विचारों का आदान प्रदान हुआ और एक अच्छी यात्रा और एक अच्छा यादों का समूह लेके हम अपने अपने रास्ते, अपने अपने कामों पर फिर से जाने को तैयार हैं। तो इस सारे आयोजन के लिए सबसे ज़रूरी है आपका घर से निकलना, क्योंकि जब आप निकलेंगे तभी आप देख पाएंगे।